Okay, students, class 7 mathematics chapter number 8 exercise number 8.6 resolve into factors। हमने इनको फैक्टराइज करना है। स्क्रीन आपको अभी नजर आ रहे हैं, उसके बाद में आप लोग को सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ये स्क्रीन आप लोग को नहीं दिखाऊंगा। तो आप लोग अपने मैथ के बुक से या स्क्रीन से एक स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। आई विल सॉल्व इट ओनली ऑन व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स का मतलब है कि फैक्टराइजेशन करें। क्या करें? फैक्टराइज कर ले। तो अभी हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। पार्ट नंबर 1, 5x² माइनस 10xy², इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इन दोनों में से जो जो चीजें कॉमन हो आपने कॉमन लेना है। फॉर एग्जांपल इसमें 5 इस पहले टर्म में भी है और दूसरे में भी 5 है, क्योंकि 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 10, तो एक 5 कॉमन है। एक x भी तो कॉमन है, क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ x है, तो एक x भी कॉमन ले सकते हैं। एक y भी कॉमन है, क्योंकि इधर y है और इधर y² है, तो y भी मैंने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? ये पहले टर्म में से 5xy कॉमन चला गया तो x रह गया, और दूसरे टर्म में 10 को 5 पे डिवाइड करें तो 2xy कॉमन, तो सिर्फ y रह गया। तो 5xy into x minus 2y, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस इतनी सी फैक्टराइजेशन है। अभी डायरेक्टली पहले पार्ट की कभी समझ नहीं आती डायरेक्टली, जब मैं 4 से 5 पार्ट करा दूंगा तो फिर आप लोग के कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, क्योंकि नया एक्सरसाइज है। तो देख ले, मैं 4-5 पार्ट इकट्ठे करा देता हूं, उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस का मौका भी दूंगा। 2 कॉमन ले ले बेटा। जब आप 2 कॉमन लेंगे इन तीनों से, तो यहाँ a रह जाएगा, इधर 2b रह जाएगा, और यहाँ पे 2 3s are 6, 3c रह जाएगा। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3, 9x4 प्लस 6y² प्लस 3। अब इन तीनों से 3 कॉमन ले ले। जब आप 3 कॉमन लेंगे तो ये पहले वाला रह जाएगा 3x4 प्लस 3 2s are 6, तो 2y² प्लस 3 1s are 3, और यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी आपने कॉमन लेना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग जरा अपने माइंड में लाइएगा कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूं इसमें से। ठीक है, अच्छा, पहले वाले में a³, दूसरे में a², तो तीसरे में सिर्फ a, तो इसका मतलब एक a कॉमन ले सकता हूं। पहले में b, दूसरे में b², तीसरे में b³, तो एक b कॉमन ले सकता हूं। तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा a² प्लस, इससे a b कॉमन हो गया, तो ab प्लस b², इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मच सिंपल क्वेश्चंस, सो मच सिंपल क्वेश्चंस। एक पार्ट और करा देता हूं, फिर आप लोगों ने इस पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। इन तीनों में से बेटा xyz कॉमन ले ले। क्या कॉमन ले ले? xyz। ओके, तीनों में xyz है, तो पहले वाले में x रह गया, दूसरे वाले में y रह गया, और तीसरे वाले में z रह गया, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहले 5 पार्ट बिल्कुल एक जैसे थे, अब छठे पार्ट से फिर 4 टर्म्स शुरू हो जाएंगे। तो हमने 2 टर्म्स और 3 टर्म्स वाला कंसेप्ट कर लिया, आप लोगों को सिखा दिया। अब आप लोग यहाँ भी ये वीडियो पास करके एक दफा प्रैक्टिस करें, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 और 5 को दोबारा देख लें। पार्ट नंबर 4 में a³ b प्लस a² b² प्लस ab³ अब अगर इन तीनों टर्म्स में देख लो तो a b दोनों में मौजूद है, मतलब पहले में भी a b मौजूद है, दूसरे में भी a b मौजूद है, तीसरे में भी a b मौजूद है। अब आप लोग कहेंगे कि सर a³ और a² भी तो मौजूद है, तो मैं आप लोगों को जवाब दूंगा कि भाई इधर a³ है, इधर a² है, इधर a है, तो इन तीनों में a तो मौजूद है, लेकिन तीनों में a³ और a² मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने a कॉमन ले लिया।
इस तरह बी स्क्वायर और बी क्यूब में सबसे छोटे वाला कॉमन लेते हैं, जैसे बी की पावर 1 तो बी की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो ए बी कॉमन। कॉमन का मतलब है कि ये इसमें से निकाल लो, तो जब ए क्यूब बी में से तुम ए बी निकालोगे तो बी तो पूरा निकल गया और ए क्यूब से ए स्क्वायर बन गया। इस तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से जब ए बी निकाल लिया तो यहाँ ए बी रह गया, और इस तरह ए बी क्यूब में से जब ए बी निकाल लिया तो यहाँ सिर्फ बी स्क्वायर रह गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया पार्ट नंबर 4। पार्ट 5 में भी यही काम किया जो पार्ट 4 में किया। एक्स वाई और जेड तीनों में है, तीनों से कॉमन ले लिया। जब एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो अब देखो बेटा, पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाई जेड है तो वाई और जेड को तो डिलीट कर दो, और एक्स स्क्वायर में से भी एक्स डिलीट कर देना तो सिर्फ एक्स ही रह जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर जेड में से एक्स और जेड कॉमन हो गए, और वाई स्क्वायर में भी एक वाई कॉमन हो गया तो इधर वाई रह गया, और इस तरह से आखिरी टर्म में जेड रह गया। पार्ट नंबर 6 से भी क्वेश्चन इसलिए चेंज हो गए क्योंकि अभी तक हमारे पास 2 और 3 टर्म्स वाले थे, हम उनसे कंबाइंड कॉमन लेते थे, लेकिन पार्ट नंबर 6 में भी 4 टर्म्स होंगे, तो 4 टर्म से हम कंबाइंड कॉमन नहीं लेते, बल्कि 2 टर्म से अलग कॉमन लेते हैं और अगले 2 टर्म से अलग कॉमन लेते हैं। तो अभी मैं आप लोग को ये भी व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा, ये स्क्रीन अभी आपको नहीं दिखेगा, मैं व्हाइट बोर्ड वाले स्क्रीन पे ही सारे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, सो और से देखिएगा। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में है बेटा बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। आप अभी बेटा पहली दफा ही समझ जाना, ये नहीं कहना बाद में कि समझ नहीं आई। मैं एक लफ्ज समझा देता हूं, सोना नहीं है, इधर ही रहना, फोकस करना। इस पहले 2 पार्ट्स में से आप अलग कॉमन ले ले और अगले 2 में से आप अलग कॉमन ले ले। तो पहले 2 में से क्या कॉमन होगा, बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी इधर भी है बी इधर भी है। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहां रह गया आपके पास एक्स प्लस 1। ये बी एक्स स्क्वायर जब कॉमन चला गया तो यहां रह गया एक्स प्लस 1। जो दूसरा टर्म है माइनस एक्स माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेना, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लें, क्योंकि x प्लस 1 बेटा इस जगह भी है और इस जगह भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, दोबारा कॉमन, मतलब एक दफा की कॉमन से हमने एक स्टेप निकाल लिया, अब दोबारा कॉमन लेंगे x प्लस 1, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारे पास जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। So much simple questions. पार्ट नंबर 7, अब मैं इसमें से भी 4-5 पार्ट करा देता हूं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू। पहले 2 में से आप x कॉमन ले लें, पहले 2 में से क्या कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे, तो अंदर रह जाएगा x प्लस क्यू, और अगले दोनों में से आप p कॉमन ले लें, तो जब हम p कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x प्लस क्यू, तो इट विल बिकम x प्लस क्यू इंटू x प्लस p, क्योंकि x प्लस क्यू इधर भी है तो कॉमन ले लिया और अंदर x प्लस p रह गया। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं आ रहा। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में देखिए बेटा, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। ए बी और ए में से आप ए कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा बी माइनस 1, और माइनस बी प्लस 1 में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा b माइनस 1। हाँ, आप लोग का भी ये सवाल बनता है कि सर आपने माइनस क्यों कॉमन लिया, तो मैं आप लोग को आंसर दूंगा कि यहाँ b माइनस 1 है। अब अगर इधर मैं प्लस कॉमन लेता हूं ना तो माइनस b प्लस 1 आएगा, 1 के साथ प्लस आएगा और b के साथ माइनस आएगा, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि b वाला जो है वो प्लस हो जाए और 1 वाला माइनस हो जाए, ताकि ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ये सेम हो जाए।
ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तो तब आपका क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में होगा। तो नाउ इट विल बिकम b minus 1 into a minus 1 which is the required answer, which is the required answer। एक पार्ट और करा देता हूं, उसके बाद आप लोगों को नोट करने का मौका दूंगा। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में है pm plus n प्लस pn प्लस m। इसमें थोड़े से आपको रीअरेंज करने पड़ेंगे। कैसे? जैसे अगर pm और n में तो कोई चीज कॉमन नहीं है, ब्रैकेट पहले स्टेप में खत्म करो, तो मैं pm को pn के करीब लिख लूंगा और n और m को इकट्ठे लिख लूंगा। m को पहले लिखे, n को बाद में लिखे, ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं कॉमन लूंगा, तो इस pm और pn में से मैं p कॉमन ले लूंगा, तो इधर रह जाएगा m प्लस n, और m और n में से मैं 1 कॉमन लूंगा, तो अंदर रह जाएगा m प्लस n। अब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपके पास m प्लस n इंटू p प्लस 1, क्योंकि m प्लस n मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। ओके, पार्ट नंबर 10, a स्क्वायर प्लस bc माइनस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस bc माइनस b प्लस c इंटू a, ये हमारा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 10 और 11 एक जैसे है, इसलिए मैं सिर्फ पार्ट 10 करवाऊंगा, 11 आप लोग करेंगे, फिर पार्ट 12 करवा दूंगा। एक तो आप लोग के लिए छोड़ सकता हूँ ना, इतनी ज्यादा करा दिए। तो देख ले बेटा इन क्वेश्चंस को। पार्ट नंबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी प्लस सी इंटू ए, माइनस बी प्लस सी इंटू ए, ये हमारा क्वेश्चन है। सो मच सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप इसको ब्रैकेट खत्म कर दो, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी ए, माइनस सी को ए से मल्टीप्लाई करें तो माइनस सी ए। अब ए स्क्वायर और बी ए को कंबाइन करें, रीअरेंज करें, और बी सी माइनस सी ए लिख लेना, बी सी माइनस सी ए। तो पहले वाले दो टर्म्स में से ए कॉमन ले लें, ए कॉमन ले ले तो अंदर रह जाएगा a माइनस बी, और दूसरे टर्म में से c कॉमन ले ले तो इट विल बिकम b माइनस ए। हाँ, अब यहाँ आप लोगों की कॉमन सेंस की बात है कि यार इधर मुझे a माइनस बी चाहिए, अगर मैं प्लस कॉमन लेता हूं तो ये तो b माइनस ए आ जाएगा, इसका मतलब मुझे माइनस कॉमन लेना चाहिए दूसरे टर्म में से। तो आप कटिंग ना करें, बल्कि इस प्लस c को माइनस c बना दें, तो अंदर b माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। मतलब a माइनस में था वो प्लस हो गया, और b प्लस में था वो माइनस हो गया। इस तरह आपकी ये दोनों टर्म्स क्या आ गए? सेम आ गए। जब ये सेम होते हैं तो तब आप लोग इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो इट विल बिकम a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ये होता पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 11 को भी देख ले बेटा, सारे करा देता हूँ, खैर है ताकि आप लोग के पास सोल्यूशन आ जाए, तो बाद में आप लोग फिर प्रैक्टिस कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, ठीक है। अलजेब्रा देखो, अलजेब्रा इजी भी है और मुश्किल भी है। इजी कैसा है? अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अलजेब्रा से ज्यादा इजी कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर अलजेब्रा से मुश्किल भी कोई चैप्टर नहीं। मैं बता दूं, अलजेब्रा विल कम बाय योर प्रैक्टिस, इनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, इस क्वेश्चन को देख ले। माइनस एम को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एम एक्स, माइनस एन को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एन एक्स प्लस एम एन। अब इसको रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, खैर इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस एम, और इस वाले में माइनस n कॉमन ले ले ताकि x वाला प्लस हो जाए और m वाला माइनस हो जाए, तो इट विल बिकम x माइनस m into x minus n, and that is the required answer, that is the required answer। पार्ट नंबर 12 को भी देख ले। पार्ट नंबर 12, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। इससे भी अगले क्वेश्चन भी है, लेकिन इस क्वेश्चन का ही लास्ट पार्ट है। एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। रीअरेंजमेंट करें पहले, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
माइनस, एक और काम करें, एक्स क्यूब के साथ प्लस एक्स लिख देना और वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ लिख देना, फिर ज्यादा अच्छा कॉमन आएगा। पहले दो टर्म में से एक्स कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1। आखिरी दो टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। वो जो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को आइडेंटिटी पढ़ाई थी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही आइडेंटिटी आज यूज करनी है। उसमें हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे और अब हम आपस में फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे गौर से देखिएगा, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 4a स्क्वायर माइनस 25 को फैक्टराइज करें आइडेंटिटी से। तो आप सबसे पहले तो इधर आइडेंटिटी लिख के, तमाम क्वेश्चंस की एक ही आइडेंटिटी है और वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बंद करोगे तो कैसे करेंगे? 4a स्क्वायर को आप लिखे 2a का होल स्क्वायर, 25 को आप लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। ओके, देख लेना 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2a का स्क्वायर है। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखे तो आप करेंगे 2a प्लस 5 इंटू 2a माइनस 5। अब आप लोग को शॉर्टकट भी समझा दूं। शॉर्टकट ये है कि पहले वाले के साथ दूसरे वाला प्लस करो और पहले वाले में से दूसरे वाला माइनस कर दो, बस एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, ये सबसे अच्छा शॉर्टकट है इसका। ये था पार्ट नंबर 1। अब इसमें से कुछ पार्ट्स करा देता हूं, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हो। पार्ट नंबर 5 को देख लें, बाकी बीच वाले सारे इसी तरह है, बिल्कुल सेम। 16b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 16b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। तो एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस, तो 4b प्लस a इंटू 4b माइनस a एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस एक दफा प्लस एक दफा माइनस। पार्ट नंबर 6 को देख ले बेटा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पार्ट नंबर 6, -1 पहले आ गया और x प्लस 1 होल स्क्वायर बाद में आ गया। तो इसको सबसे पहले तो रीअरेंज करते हैं कि यार x प्लस 1 होल स्क्वायर पहले होना चाहिए, -1 बाद में होना चाहिए, क्योंकि माइनस आता है बीच में। तो बीच वाला कैसे बनेगा वो भी देख लेना, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर है। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पहला रुकन x प्लस 1 है और ये दूसरा रुकन 1 है। तो इस x प्लस 1 के साथ 1 को प्लस में लिखना, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, और एक दफा इस x प्लस 1 में से 1 को माइनस में लिखना। तो ये बन जाएगा x प्लस 2 और ये बन जाएगा ओनली x, और यही वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, एक ऐसा क्वेश्चन भी कराने लगा हूं जिसमें कॉमन लेके फिर फार्मूला बनेगा, 8x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसमें से 2 कॉमन ले ले, तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर माइनस 2 9s are 18, 9y स्क्वायर। 4x स्क्वायर को क्या हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 9y स्क्वायर को हम 3y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इट विल बिकम 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब वही पार्ट नंबर 1 जैसा ही हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देख ले बेटा, पार्ट नंबर 12। सब में एक ही फार्मूला लगेगा बार बार। पार्ट नंबर 12 को देख ले, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, x की पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर
y4 को हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब प्लस वाला तो दोबारा फार्मूला नहीं बन सकता, लेकिन माइनस वाला तो दोबारा भी फार्मूला बन सकता है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज आपका एंड हो गया। अब आप लोग के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।